श्रीमद् भागवत का उद्गम कैसे हुआ? तो सबसे पहले यह चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने किसको दी? श्रीमन नारायण को दी। प्यारो, श्रीमन नारायण ने चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत पुराण नारद जी को दी। किसको दी? नारद जी को। और नारद जी ने किसको दिया? सॉरी, क्षमा कीजिएगा, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, मैं यहां था नहीं, यहां होती हुई है ना। सबसे पहले ये चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की थी। कितने श्लोकों की? आज हमारे बीच में जो है 18,000 श्लोक है। इसमें कितने हैं? 18,000। सबसे पहले इसका उद्गम कहां से हुआ? श्रीमन नारायण से। श्रीमन नारायण इसके अधिष्ठात्र देवता है, और वहां से हुआ, और वही सब कुछ बने हुए। तो उन्होंने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को दिया। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? अपने पुत्र नारद जी को। अभी 4 श्लोक ही है ना, नारद जी तक। नारद जी ने इसको दिया किसको? व्यास जी को, जो मैंने आपको कथा सुनाई थी। और व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोकों से सजा करके हम सभी को सहज रूप से परोसने के लिए प्रदान किया। किसको? श्री सुखदेव जी महाराज को। राजा परीक्षित को बताते हुए कहते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसके मोक्ष का एकमात्र साधन है, इस संसार सागर से पार करने का श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिवसीय सरिता आप सभी के क्षेत्र दमन नगर में बरस रही है, जहां पर आज कन्हैया का प्रादुर्भाव होगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारों, आप लोग सोच रहे होंगे, जो लगातार कथा सुनते हैं उनकी तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि अभी जब कथा आज से प्रारंभ हो रही तो पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा था, है ना। आज हम लोग मध्य में हैं। कहाँ हैं? मध्य में। अर्थात पिछले 3 दिन बीत चुके हैं। कितने दिन? 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन शेष है, और आज हम सभी मध्य में हैं। एक बात कहें, यहीं से कुछ लोग वापिस लौट जाते हैं। क्या होता है? कुछ लोग वापिस लौट जाते हैं। क्यों? आगे की मंजिल उनको कठिन लगती है। साधना पथ पे जब चलते हैं लोग, आधी रास्ते तक तो पहुंच जाते हैं, वहां से फिसल कर गिर जाते हैं। लेकिन यदि गुरु का आश्रय ले रखा है उनने, किसका? गुरु चरणों का आश्रय ले रखा है, तो गुरु कृपा उनको खींच कर ले जाती है और जीव और जगदीश का मिलन करवा देती है। क्या करवाती है? जीव और जगदीश का मिलन करवा देती है। तो प्यारों, ये कन्हैया जी का जन्म चौथे दिन ही क्यों होता है? पहले दिन ही क्यों नहीं हो जाता है? प्यारों, हमारे अंदर 3 गुण हैं। इस पूरे सृष्टि में कितने गुण हैं? 3 गुण। कौन कौन से? सतो, तमो और रजोगुण। पहले दिन की कथा से हमारे अंदर सतोगुण का शमन होता है। क्या होता है? सतोगुण का। दूसरे दिन की कथा सुनने से क्या होता है? तमोगुण का। और चौथे दिन रजोगुण। चौथे दिन क्या होता है कि हम निर्गुण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 3 दिन की कथा सुन के तीनों गुणों का शमन होता है, और चौथे दिन हम लोग निर्गुण हो जाते हैं। जब हमारा मन निर्गुण हो जाता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ऊपर हो जाता है, तब निर्गुण निराकार परमात्मा साकार रूप धारण करके हम सभी को सुख पहुंचाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी ही अमृतमयी और रसमयी है। 7 दिनों में कथा कभी पूरी हो नहीं सकती है। क्यों? 18,000 श्लोक हैं। तो जैसी परिस्थिति है देश काल में, उसके अनुसार सामने बैठे श्रोताओं की चेहरे की भाव भंगिमा देख करके कौन रुकना चाहता है, कौन जाना चाहता है, वो सब देख करके कि किसको प्रेशर है घर पे खाना बनाने का, ये भी तो देखना पड़ता है। हम गुरुजी ने ये सब देख करके क्या करते हैं, हम लोग उस हिसाब से कथा देते हैं और उसका क्रम बनाते हैं। पहले से कुछ पूर्व निर्धारित नहीं होता कि वहां जाकर के हमको ये बोलना है, ये चालना है, ये करना है, वो करना। फिर यहाँ आते हैं और ठाकुर जी जैसा बुलवाते हैं, बोल देते हैं। प्यारों,
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उद्गम बताते हैं कि श्रीमद् भागवत इस धराधाम पर कैसे आई। जब देवताओं को मालूम पड़ा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाने वाले